दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक स्टोरी शेयर करने वाला हूं मैं। आई एम श्योर कि ये हम सबके साथ होता है, हर रोज होता होगा। तो जानते हैं कि क्या ये बातें सही है या नहीं। इस वीडियो के एंड में मैं आप सबसे कमेंट में ये जरूर जानना चाहूंगा कि जो बातें मैंने कही हैं वो वाकई सही है या नहीं। तो दोस्तों, बने रहिए आप हमारे साथ। और दोस्तों, अभी तक आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पे आपको रेगुलर स्मार्ट स्टडी स्किल्स, मोटिवेशनल वीडियोस और एजुकेशन न्यूज से रिलेटेड वीडियोस मिलते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमरीश और स्वागत है आप सभी का महात्मा जी टेक्निकल में। दोस्तों, मैं दिल्ली में रहता हूं और आई एम श्योर कि काफी लोग आप में से दिल्ली से होंगे जो दिल्ली की रेड लाइट के बारे में जानते होंगे। कभी कभी तो 3 से 4 मिनट की रेड लाइट होती है। तो ऐसी ही एक रेड लाइट पे मैं खड़ा था और एक शख्स आते हैं मेरे पास। उनके गोद में एक बच्चा होता है। तो मैंने अपना शीशा डाउन किया तो उन्होंने कहा कि मैं गांव से आया हूं, ठेकेदार के चंगुल में फंस गया, पैसे भी नहीं मिले और अब गांव जाना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास टिकट के पैसे नहीं। तो मेरे ऊपर की पॉकेट में एक 100 का नोट था, तो मैंने निकाला और उनको दे दिया। तो जैसे ही मैं अपना शीशा डाउन करने वाला था तो बगल में एक मोटरसाइकिल पे तकरीबन 45 और 50 की उम्र के होंगे, उन्होंने मुझसे कहा कि तुमने इसे पैसे क्यों दे दिए? आजकल तो धंधा चल रहा है इस चीज का, लोग इसी तरीके से पैसे मांगते हैं। मैं कुछ जवाब नहीं दे पाया। मैंने शीशा डाउन किया और सिग्नल ग्रीन हो गया, आगे की तरफ बढ़ गया। मुझे बड़ा अच्छा फील हो रहा था, तकरीबन ½ किलोमीटर तक। लेकिन फिर उन अंकल जी की वो बात याद आ गई कि ये तो धंधा ही चल रहा है। फिर सोचा इसके ऊपर, तो माइंड में आया कि जब मंदिर में, मस्जिद में, दान पेटी में 100 का नोट गिरा रहे होते हैं तो बार बार झांक के देखते हैं कि अंदर गया कि नहीं गया, मेरी दुआ कहीं कबूल ना हो। पीट भी लेते हैं 2-3 बार कि अंदर चला जाए, सबसे नीचे चला जाए। और जब निकलते हैं वहां से तो 1% नहीं सोचते कि इस पैसे का क्या होगा। मैं यहां पे क्लियर कर दूं कि मैं ये नहीं कह रहा कि मंदिर में पैसे मत दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि आपने सोचा एक बार भी वहां से निकलते हुए कि इस पैसे का क्या होगा? जब आप वहां पे नहीं सोच रहे तो हाउ कैन यू जज कि रोड पे एक शख्स हमसे 5 रुपए 10 रुपए मांग रहा है तो उस पैसे से दारू ही पिएगा? बोलते तो ऐसे हैं जैसे कभी साथ में बैठ के पिया हो, कि उसने कहा कि भाई आज 100 रुपए बने हैं, संतरी लेके आया हूं, दोनों साथ में मारते हैं एक पैक। या फिर कोई रोड पे गिरा हुआ शख्स मिल जाता है तो सीधा आंसर देते हैं, अबे देख, मांग के पीते हो और फिर पी के यहीं पड़े रहते हैं। कैसे पता कर लिया आपने? ये कौन सा सेंस था आपके पास? और यहां पे मैं एक बात क्लियर कर दूं कि जब वो पैसे मांगने आए तो मत दीजिए। मैं खुद कितनी बार नहीं देता। आगे की तरफ देखिए, ज्यादा जिद करे तो हाथ जोड़ लीजिए, ना करे तो बोलने दीजिए, मत दीजिए पैसे। देना जरूरी नहीं है, लेकिन मन में मत सोचिए जब आप पैसे दें तो 1% भी मन में मत सोचिए कि ये इस पैसे का करेगा क्या, क्योंकि जब हम मंदिर में नहीं सोचते तो यहां क्यों सोचें। और मेरी एक बात ध्यान रख लेना कि जो शख्स तुम्हारे पास आता है वो पैसे मांगने नहीं, तुम्हें दुआ देने आता है। ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम उसे दो या ना दो, लेकिन वो देने सिर्फ और सिर्फ दुआएं ही आता है। और यहां पे गुलजार की कही वो शेर याद आ गई कि मेरी कोई खता हो तो साबित कर, जो बुरा हूं तो बुरा साबित कर। तुम्हें चाहा है कितना तू क्या जाने, चल मैं बेवफा ही सही, तू अपनी वफा साबित कर। अगर कोई मुझसे बड़े हैं, अगर उन्हें मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। और कोई मेरे बराबर का है या मुझसे छोटा है तो विचार करिए इस पे, क्योंकि जरूरी नहीं जो बात चली आए वो सही हो। और किसी ने कहा भी है कि आप किताब के पहले पन्ने को पढ़ के पूरी किताब के बारे में नहीं जान सकते, उसके लिए आपको पूरी किताब पढ़नी पड़ेगी। अगर नहीं पढ़ते हैं तो कोई बात नहीं, उस पर जजमेंट मत दीजिए। अभी रिसेंटली प्रगति मैदान में बुक फेयर लगा था, वहां पे एक बुक देखी मैंने। बुक के ऊपर एक लिखा था, सोनम गुप्ता बेवफा नहीं है। मैंने कहा भाई, बात कवियों तक आ गई। तो अब उस बुक के एक लाइन को पढ़ के मैं उस कवि के बारे में नहीं जान सकता जब तक मैं अगर वो बुक नहीं पढ़ूंगा। तो दोस्तों, कैसा लगा ये छोटा सा एक्सपीरियंस मेरा, जरूर कमेंट करके बताइए। और अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।